तो आज का हमारा वर्ड है ग्रोटेस्क। अब ये वर्ड है क्या? ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण। इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो अजीब सी हो, बड़ी दिखे या थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो। मतलब जिसको देखकर आपको या तो हंसी आ जाए कि ये कितना अजीब है, या फिर थोड़ी घिन सी आए। चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, पहला सेंटेंस देखते हैं। The gargoyle on the old church had a grotesque face, twisted in a permanent scowl. तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ ग्रोटेस्क वर्ड का यूज किया गया है एक गार्गोइल के फेस को डिस्क्राइब करने के लिए। गार्गोइल क्या होता है? आपने पुराने चर्चेज या बिल्डिंग्स पर देखा होगा, पत्थर के अजीब से चेहरे बने होते हैं। तो उस गार्गोइल का चेहरा ग्रोटेस्क था, मतलब बेहद बद्दा, टेढ़ा मेढ़ा, एक अजीब सी डरावनी सी शक्ल थी उसकी। यहाँ ये वर्ड सीधे सीधे फिजिकल अगलीनेस को बता रहा है। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे इसको एक अलग यूज समझ आएगा। The artist was known for painting bizarre and grotesque figures in his surreal landscapes. अब यहाँ पर ग्रोटेस्क का मतलब सिर्फ बदसूरत नहीं है, यहाँ इसका मतलब है अजीबोगरीब, अजीब सा, surreal। जैसे कोई आर्टिस्ट ऐसी पेंटिंग्स बनाता हो जिसमें कैरेक्टर्स बिल्कुल भी रियल ना लगें, बहुत ही अजीब हों। तो यहाँ फोकस अगलीनेस पर उतना नहीं है जितना उसके अनोखेपन, उसके बिजार होने पर है, समझे? ठीक है, अब एक बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। यहाँ इसका किसी चीज के दिखने से, उसकी शक्ल से कोई लेना देना नहीं है। सुनिए, देयर वॉज अ ग्रोटेस्क इम्बैलेंस ऑफ पावर विथ वन पर्सन मेकिंग ऑल द डिसीजंस फॉर द ग्रुप। अब सोचिए, यहाँ ग्रोटेस्क का क्या मतलब हो सकता है? यहाँ इसका मतलब है शॉकिंगली अनफेयर या बेहद गलत। मतलब पावर का बैलेंस इतना ज्यादा खराब था कि वो सिचुएशन ही अजीब और गलत लग रही थी। तो देखिए, हम इस वर्ड को एब्स्ट्रैक्ट चीजों जैसे कि एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कितना वर्सेटाइल है ना? चलिए अब देखते हैं कि रियल लाइफ में ये वर्ड कहाँ सुनने को मिल सकता है। मान लीजिए आप कोई मूवी रिव्यू पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है द फिल्म्स विलन वॉज अ मास्टरपीस ऑफ ग्रोटेस्क डिजाइन, बहुत टेरिफाइंग एंड फैसिनेटिंग टू वॉच। इसका मतलब है कि फिल्म के विलन का जो लुक था वो डिजाइन ही कमाल का ग्रोटेस्क था। मतलब वो इतना अजीब और डरावना था कि उसे देखकर डर भी लग रहा था और एक तरह की क्यूरियोसिटी भी हो रही थी। तो आर्ट और एंटरटेनमेंट में ग्रोटेस्क का यूज अक्सर ऐसी चीजों के लिए होता है जो अजीब होते हुए भी इंटरेस्टिंग लगती हैं। ओके, तो अब इस वर्ड को अच्छे से समझने के लिए आइए इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे नजर डालते हैं। सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते मीनिंग वाले वर्ड्स। तो ग्रोटेस्क के सिनोनिम्स हैं मॉन्स्ट्रस, बिजार, डिस्टॉर्टेड और हिडियस। सबका मतलब अजीब, बद्दा, डरावना जैसा ही है। और अब इसके एंटोनिम्स यानी कि इसके उल्टे ऑपोजिट वर्ड्स, वो हैं ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, नॉर्मल और प्लेजेंट। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रोटेस्क कितना पावरफुल वर्ड है। एक डरावने चेहरे से लेकर एक अजीब सी पेंटिंग तक, और यहां तक कि एक गलत सिचुएशन को भी डिस्क्राइब कर सकता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।